इससे पहले मैं उपसर्ग के 4 पार्ट डाल चुकी हूँ। आज मैं उपसर्ग का 5वां पार्ट डालने जा रही हूँ। अगर मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी पर लगे बटन को अवश्य दबाएं। हमारा पहला शब्द है अध्यक्ष। अध्यक्ष शब्द में मूल शब्द है अक्ष। अधि, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आधे ध को पूरा ध और आगे से छोटी की मात्रा जमा में अक्ष। अक्ष का मतलब है केंद्र। इस शब्द को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। य का बंटवारा आधा य जमा में अ। जितने भी व्यंजन होते हैं, हर एक व्यंजन के अंदर आ स्वर की साउंड आती है। जब उस आ स्वर को व्यंजन के अंदर से अलग करते हैं तो वो व्यंजन आधा रह जाता है। जैसे य में से आ को निकाला तो य आधा रह गया। यहाँ पर य के अंदर से अक्ष वाला अ य के अंदर से आया है। अधि प्लस में अक्ष, अध्यक्ष। अधि उपसर्ग और अक्ष मूल शब्द। उत्साह, यहाँ पर आधा ता था। उत्साह को 2 टुकड़ों में बांटो। साह मूल शब्द। उत, इसको मैं यहाँ आधा तय भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने इसको पूरा तय लिख के नीचे हलंत लगा दिया। इसका मतलब है आधे तय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। उत्साह, उत जमा में सा। उत उपसर्ग, साह मूल शब्द। उत्कर्ष में उ, इसमें कर्ष मूल शब्द। उत आधे तय को ऐसे लिखा और ये हलंत लगाया, इसका मतलब है ये आधा तय। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसका मतलब आधा तय है। उत उपसर्ग है, कर्ष मूल शब्द है। उत्पन्न में उत उपसर्ग और पन्न मूल शब्द। आरोहण, आ उपसर्ग और रोहन मूल शब्द। दुर्दशा, मैंने आपको बताया था शिरो रेखा किसी भी अक्षर के ऊपर जो र लगा होता है, ये जो मात्रा है आधे रै की मात्रा है। और पैर वाला जो रै होता है वो पूरा रै। पाव प्लस में रै। और जो किसी अक्षर के पै में रै लगा होता है वो उस अक्षर के तुरंत बाद लिखा जाता है। और जो किसी अक्षर के सिर के ऊपर र लगा होता है, ऊपर लगा होता है, वो आधा होता है, वो उस अक्षर से पहले लिखा जाता है। जैसे आप रै को भूल जाओ, दू प्लस दशा लिख दिया मैंने, दू प्लस दशा। अब जिस अक्षर के ऊपर रै की मात्रा लगी है, दै के ऊपर लगी थी, उस अक्षर से पहले उस आधे रै को लिखना है। द से पहले प्लस है, इसलिए मैंने प्लस से पहले आधा रै लिख दिया। र के नीचे हलंत मतलब आधा रै। ऐसे ही दुराचार में आपको किस मूल शब्द की आवाज़ आ रही है? आचार की। ये देखो आ की मात्रा थी तो यहाँ से हमने बना लिया आचार। और र के अंदर से जब आ निकाला तो र आधा रह गया। र को कैसे? र जमा में आ से ही र बनता है। जब इसके अंदर से र के अंदर से आ निकाला तो र आधा रहा, इसलिए मैंने दुर प्लस में आचार, इसलिए यहाँ पर आधा रह लिखा है, क्योंकि इसके अंदर से रा से जब आ निकला तो र आधा रह गया। दुर्जन, ऊपर वाला रह आधा, आधे रह को भूल जाओ। दू प्लस में जन, दू जमा में जन। आधे रह की मात्रा जिस अक्षर के ऊपर आधा रह की मात्रा लगी होती उससे पहले वो अक्षर ज के ऊपर लगी थी, इसलिए मैंने ज से पहले आधा र लिख दिया। निस्संदेह, ये आधा से, इसको भूल जाओ। नी प्लस में संदेह, मूल शब्द लिख दिया। नी जमा में संदेह। अब आधा सा था इसलिए यहाँ पर आधा से लिखा। निस प्लस में संदेह, निस उपसर्ग, संदेह मूल शब्द। परिपूर्ण, परि उपसर्ग और पूर्ण अपने आप में मूल शब्द है, उसका मतलब निकल रहा है। संदेह मतलब शक, इसका भी मतलब निकल रहा है। जन का मतलब होता है लोग, इसका भी मतलब निकल रहा है। आचार का मतलब होता है व्यवहार। परिपूर्ण, पूर्ण पूरा, कोई काम पूरा होना। दुस्साहस, साहस मूल शब्द है। दुस आधा सह था, पूरा सह लिख के हलंत लगा दिया। साहस अपने आप में एक शब्द है। अध्यात्म, आधे ध को पूरा ध, छोटी की मात्रा, प्लस में यातम लिखती तो यातम अपने आप में कोई पूरा मूल शब्द नहीं है, इसलिए या के अंदर से आ निकाला, आतम लिख दिया। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल हम एक से ज़्यादा उपसर्ग वाले कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे।